फिर से एक बार स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए और श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी साथियों और जिज्ञासु जन के प्रति भी आभार प्रकट करते हुए, स्वागत करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। और आज के क्लास में प्रारंभ करने से पहले फिर से एक बार आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। और आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करूंगा और सभी सुंदर साथ जी के अनुरोध है कि क्लास के बाद भी हम अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रणाम जी करना चाहता हूँ कि लीप मत होइए सुंदर साथ जी। आज कल के क्विज कंपटीशन का जो ग्रुप डिवाइड भी हो जाएगा, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में इस क्लास के बाद हो जाएगा। तो आज जितने भी बाकी सुंदर साथ जी है उन सुंदर साथ से भी हम मंतव्य ले लेंगे इस कार्यक्रम के विषय में। तो जल्द ही लीव मत होइए सुंदर साथ जी, विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, श्रीमद सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, देखते देखते समय सारा कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चला। सुंदर साथ जी, सेवा करने वाले सुंदर साथ दिन रात परिश्रम करके आदरणीय लक्ष्मण जी, ज्ञानू जी, रूपक जी अपने निजी जीवन के कार्यों की व्यस्तता के बावजूद सुंदर साथ की सेवा में इस प्रकार समर्पित रहे। सब सुंदर साथ ने भी अपने अपने जीवन के व्यस्त समय में से निकाल करके यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। सभी सुंदर साथ जी शोभा के पात्र हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, पहले आधा और एक प्रकरण जो बचा है वो पूरा करेंगे, उसके बाद मैं अभ्यास कराऊंगा सब सुंदर साथ जी को कल के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जी, हम साथ देखत रहे, जिन घेर लिया घेन। जब आंखें खुली ताए क्यों न पड़े चैन, ताए क्यों न पड़े चैन। दर्द न आया धनी का। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर अंतिम लीला के प्रकरण चल रहे हैं। श्री जी के समाधिस्थ होने के पश्चात उनके विरह में सुंदर साथ, इनके दिलों में कोई संसारिक कामना नहीं रह गई थी। जीवित थे तो बस धन धनी के लिए, उनकी वाणी चर्चा सुनने के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए मात्र जीवित थे। ये कहा गया जीते मारिए आपको। और जब जैसे ही श्री जी के देहिक लीला समाप्त हुई, तुरंत उन्होंने विरह में जुदागी सहन नहीं कर पाए। सुंदर साथ जी, कल भी मैंने बताया था, मात्र ध्यान में बैठने की बात नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अंतर यही होता है कि सामान्य व्यक्ति के शरीर छूटने में और किसी योगी के शरीर छूटने में जो अंतर होता है उससे समझ सकते हैं। ये तो कोई गलत फहमी में आकर के सुंदर साथ ने सोचा कि प्राणनाथ जी तो चले गए,
या ध्यान में बैठे थे, उनको सुंदर साथ ने मृत समझ लिया, ये सब बातें जो है बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है वाणी के अनुसार, गीता के अनुसार। ध्यान में बैठे ऐसा मालूम होता है तो फिर क्यों ना पड़े चैन, वो भी ध्यान में बैठ जाते। लेकिन सुंदर साथ जी ये लीला लौकिक दृष्टि से, जैसे हम कहते हैं ना धाम गमन हो गया, या जैसे कोई परमहंस ब्रह्म मुनि का धाम गमन हो जाता है, लेकिन बाद में जब कई बार ऐसा होता है कि जमीन खोदने का अवसर आता है तो उनका शरीर सुरक्षित पाया जाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, बातें करने के लिए शरीर का जीवित रहना जरूरी नहीं हो, तो योग शक्ति से भी, और यहाँ तो साक्षात धामधनी की शक्ति है, कोई योगी नहीं थे श्री प्राणनाथ जी, मैं नहीं कहूंगा कि योग बल से किया ऐसा, ये तो साक्षात धामधनी अंदर विराजमान है, योगी सब तो उनके सामने फेल है। दुनिया की योगी तो शरीर के चक्रों में ध्यान करते हैं, हृदय चक्र में सर्व, और यहाँ पर त्रिकोटि त्रिकोटि सहस्रार चक्र, ये सब जगह में ध्यान करते हैं, योग बल प्राप्त करते हैं। शिखा सदा 3 से परे, हमारा तो ध्यान कहाँ पर करते हैं? दिव्य ब्रह्मपुर धाम में। हम दिव्य ब्रह्मपुर धाम में ध्यान करते हैं हम, तो सुंदर साथ क्या तो थोड़े ढीले हो जाते हैं कभी कभी, जिन घेर लिया घेन माया के नशे में, अर्थात थोड़ा सा परम धाम जाने में भी देरी है, थोड़ा कुछ स्वादिष्ट भोजन का सुख लिया जाए, कुछ टीवी फिल्मों का भी सुख ले लिया जाए, थोड़ा सा मौज मस्ती भी कर लिया जाए, इसको कह रहे। संसारिक कामना तो नहीं थी, लेकिन टेम्परेरी थोड़ा सा, चलो अभी पता नहीं परम धाम कब जाना है, थोड़ा सा एंजॉय कर लो दुनिया में। लेकिन जैसी आंखें खुली, अर्थात धामधनी के वियोग का एहसास हुआ उनको कि धामधनी अब उनकी दैहिक लीला समाप्त हो चुकी है, अब इस तरह से न सेवा का अवसर प्राप्त होने वाला है, न वाणी चर्चा का, न चितवन का। दुनिया के दृष्टि से धाम गमन हो गया कह सकते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन धाम गमन का मतलब परम धाम गमन नहीं होता है। कोई सुंदर साथ का जब देहांत होता है तो क्या बोलते हैं? धाम गमन हो गया। लेकिन परम धाम में तो एक साथ ही जागृत होना है, लेकिन वो आत्मा उस जीव पर सूक्ष्म शरीर से बैठ करके, सुंदर साथ जी, सूक्ष्म शरीर से उसके अंदर वो आत्मा जीव के सूक्ष्म शरीर पर रहती है और वो परम धाम का सारा सुख लेती रहती। इसी को कहा, जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माहे, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह असल अपनी छोड़े ना है। खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शरीर मान लो किसी ब्रह्म मुनि का भी समाप्त हो जाता है, लेकिन जागृत हो चुकी है तो उसका पुनर्जन्म तो नहीं होता है, और परम धाम में भी जागृति तो एक साथ ही होना है। तो क्या होता है कि वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही वो आत्मा आज भी 5 पद्मावतीपुरी धाम में, या जहां पर उसकी लीला हुई है, ब्रह्म लीला हुई है, उस स्थान में सूक्ष्म जीव के सूक्ष्म शरीर के साथ वह आत्मा रहती है महाप्रलय तक, और वो धामधनी को याद करती रहती है, परम धाम का चिंतन ध्यान करती रहती है। उसके लिए स्थूल शरीर का होना आवश्यक नहीं होता है। दर्द न आया धनी का, बिछुड़ते न उड़ी अरवाएं, इतने समय तक जिनसे तुमने श्री मुखवाणी चर्चा सुना, जिनको धाम का धनी के रूप में जाना पहचाना, जिनसे तुमको पूरा परम धाम का सुख प्राप्त हुआ, उसके वियोग से तुमको जरा भी दर्द नहीं आया दिल में। सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ भी हमारे बीच में से, भले तो हमारे कोई सगे संबंधी ना हो तो भी एक सुंदर साथ को भी कोई दुख होता है, हमारे दिल में पीड़ा होती है, होना चाहिए। सही सुंदर साथ सच्चे सुंदर साथ का लक्षण है। कोई भी दुख हो, सुंदर साथ में सगे संबंधियों से बढ़कर है सुंदर साथ। दर्द न आया धनी का, धन धनी का हृदय में दर्द ही उत्पन्न नहीं हुआ। कौन आया था कौन चला गया, अब आगे क्या करेंगे, जीवन कैसे बीतेगा उनके बिन, आगे फिर कौन हमको जगाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कौन मार्गदर्शन देगा, उनके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे दुनिया में। दर्द नहीं आया, बिछुड़ते ना उड़ी अरवाह है, उनसे वियोग में शरीर क्यों ना छूट गया। सुंदर सर जी, अरवाह का अर्थ यहाँ पर चेतना से, जीव चेतना से, क्योंकि जैसे आत्मा शब्द परम धाम की आत्मा के लिए भी होता है और जीव चेतना के लिए भी आत्मा शब्द प्रयोग होता है, उसी तरह से अरवाह शब्द उर्दू का है और ये
यहाँ पर उड़ी अरवा का मतलब शरीर से प्राण क्यों ना निकल गया, चेतना क्यों नहीं निकल गई। सुनत बिछोहा हादी का पीछा साबित रखे पिंड, धिक धिक पड़ोती नकले सो नहीं वतनी अखंड। वो निश्चित रूप से परम धाम की आत्म नहीं है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी 7 महीने तिनका क्यों मुख ऊंचा क्यों हो बेता है। सब सुंदर साथ के मध्य उनका मुख कैसे ऊंचा होगा, कैसे मुख उठा करके कैसे चेहरा दिखाएंगे सब सुंदर साथ और धाम धनी के आगे। पतंग कहे पतंग को कहाँ रहया तो सोए, मैं देखिया हूं दीपक चल देखा हूं तो है। पतंगा जो लाइट के चारों तरफ घूमने वाला कीड़ा होता है उसको कहते हैं पतंगा। और जब एक पतंगा लाइट को देखे और आकर के फिर दूसरे पतंगे को कि बताए कि चल मैंने लाइट देखा, चलो चलते हैं अपन दोनों। कह रहे या तो तू पतंगा ना है या तो वो दीपक ना है। पतंग कहिए तिनको जो दीपक देख झपाए। आशिक कहते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन ये जानबूझ करके आत्महत्या करने की बात नहीं है। स्वाभाविक रूप से विरह होना चाहिए। धाम धनी का परम धाम का दिन रात चिंतन, वाणी चर्चा, वाणी मंथन, सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा, इस सब से हृदय एकदम निर्मल हो गया। माया की कोई चाहना ना रह गई, परम धाम के प्रेम और आनंद में डूब गए। अब हम रहियो ना जाम ही मूल मिलावे बिन, ऐसी स्थिति आ गई। जीती बाजी हार दई ये दर्द बड़ा मोमिन। और जो माया के सुखों में पड़े रहे, कौन आया था कौन गया था पता ही नहीं है जिनको। और वो तो छोड़ो, जो पहचान करके कि प्राणनाथ जी हैं पहचान करके भी फिर माया के सुखों में पड़े रह गए, उनके लिए कह रहे जीती बाजी हार दी। हम लोग जीती हुई बाजी को हार गए। इतना समय सेवा किया, वाणी चर्चा सुना, लेकिन वियोग का दर्द का अनुभव ही नहीं हुआ। ये दर्द बड़ा मोमिन, ये सबसे बड़ा दुख हो जाएगा। लेकिन होगा विरह, जब बाद में पहचान होती है तो बहुत विरह होता है कि हमने कैसे पहचान नहीं किया। धाम धनी के वियोग में एक जैसे कोई जिसका पति विदेश गया हो और परदेश गया हो और पत्नी उसमें, संसार में एक पतिव्रता साधन में कहते हैं कि पति के वियोग में पत्नी क्या करती, दिन भर विरह में डूबी रहती है। उसको सांस सज्जा मौज मस्ती अच्छा नहीं लगता पति के बिना, एक पतिव्रता धर्म की बात है। और हम क्या कहेंगे, इसलिए विरह के प्रकरण में कहा पतिव्रता पलंग थाए नहीं अलगियो, ना कहीं जारवंतियों बिना झार, पात्रियों पीयूथ की अमेजे भागणियों रहियो अंग दाग लगावन। ये कहने में ना हावत बहुत भारी हो सी रोशन, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी। मतलब बहुत बड़ा गुनाह, छोटी सी बात कह रहे हैं, लेकिन धाम धनी के वियोग में संसार में जीवित रहना वो तो ठीक, और धाम धनी को भूल करके माया के सुखों में डूबे रहना, ये तो बहुत बड़ा जो कुफ्र है सुंदर साथ जी वास्तव में। न तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, कई सुंदर साथ थे, जैसे देखेंगे महाराजा छत्रसाल जी, केशवदास जी, लालदास जी, मुकुंदास जी, भीम भट्ट जी आदि कई सुंदर साथ थे, शिरोमणि सुंदर साथ थे, जिनको निसंदेह धामधनी की पहचान थी। पर आखिर बखत फल समय आए हमें न कछु आया ईमान। लालदास जी कह रहे हैं हम जो है अंतिम समय में जब हमको विरह में शरीर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसे जब मेन जो फल बखत है मेन रिजल्ट के समय, मुख्य जो समय था उस समय हाय हमको कछु ना आया ईमान। लालदास जी हालांकि ये बात जो अतिशयोक्ति में कर रहे हैं और अपने आप को फटकार रहे हैं कि मैंने जो है क्यों नहीं, हमने शरीर क्यों नहीं छोड़ दिया, लेकिन लालदास जी भी यहाँ पर आगे चुपाई में बताते हैं कि किस कारण से उनका शरीर नहीं छोड़ पाए, धामधनी का क्या हुक्म था। यदि सारे ब्रह्ममुनि शरीर छोड़ देते तो फिर आगे जागने का कार्यभार कौन संभालता। निस्बत हमारी न रही न तो वतन हमारो सीधा में, कह रहे हमारी निस्बत संबंध ऐसे हो गया जैसे न जान न पहचान ऐसे हो गया। पड़ोसी में कोई मरता है तो थोड़ी रोते हैं हमारा कोई सगा संबंधी यदि मरता है दुनिया में तो हम रोते हैं,
तो ऐसे का मतलब धाम धनी वियोग होने के बाद भी ऐसा हो गया जैसे क्योंकि संबंध ही नहीं है, पता नहीं कोई प्राणनाथ जी समाधिष्ट हो गए, हमसे वियोग हो गया, दैहिक लीला समाप्त हो गई, न तो हम वतन हमारो श्री धाम परम धाम का संबंध था हमारा, परम धाम हमारा घर है निश्चित रूप से, संबंध है धाम धनी से निश्चित रूप से। तीन समय ना देखिया छुड़ाया दज्जाल ने ठाम, तीन समय दज्जाल ने माया ने छुड़ा दिया। सुंदर साथी, सेवा भी ऐसी चीजें विरह से दूर हो जाते हैं। सेवा करने के चक्कर में जिम्मेदारी होती है, सब सुंदर साथ के लिए भोजन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, खाने रहने सब व्यवस्था करते करते क्या होता है कि चर्चा का भी आनंद नहीं ले पाते हैं बहुत सारे सुंदर साथ। धामधनी का सुबह में ध्यान भी चितवनी भी नहीं कर पाते हैं। सेवा जो है उसमें सेवा समर्पण में भी थोड़ा सा वाणी मंथन चितवनी में बाधा होता है, बहुत ज्यादा सेवा हो जाने से। लेकिन सब सुंदर साथ तो मिल करके सेवा करें तो फिर क्या होता है कि सबको पर्याप्त समय भी मिल जाता है, सिस्टम से करेंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से श्री जी के धाम गमन के पश्चात अर्थात समाधिस्थ होने के पश्चात जो जिम्मेदारी थी लालदास जी, मुकुंदास जी, छत्रसाल जी महाराज, इनके ऊपर विशेष जिम्मेदारी थी, उसकी बातें। ऐसी पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत, ऐसे माया के ऐसे माया के जो पशु पक्षी भी हम देखते हैं, कई पक्षी जोड़ा होता है, लव बर्ड कहते हैं, और दूसरे भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नाग नागिन का जोड़ा हम देखते हैं कैसे बहुत ज्यादा प्यार होता है, एक को कोई मार देना तो दूसरा बदला लेती पूरा। लेकिन यहाँ पर बदला लेने का नहीं है, यहाँ पर विरह में शरीर छोड़ने की बात है। दुनिया के पशुओं में भी आपस में इतना प्यार होता है, झूठा सांसारिक प्यार, माया की प्रीत है वो, कि एक के बिछड़ने के बाद दूसरा जो शरीर छोड़ देते हैं, लव बर्ड कहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया लव बर्ड। हमसे कछु न हुआ कछु न आयरित, लालदास जी कहते हैं हमसे वो पशुओं के समान भी व्यवहार नहीं हो पाया। वो पशु तो माया की प्रीत में, लेकिन हमको धाम की पहचान थी, फिर भी हम परम धाम की रीति पर नहीं चल सके। ए रहे श्री राज के हुक्म में और ना कोई उपाय, और रहे भी तो क्या धाम धनी का हुक्म था, इस वजह से जीवित रहना पड़ा, नहीं तो हमारी भी इच्छा थी विरह में शरीर छोड़ दें, लेकिन आत्महत्या तो नहीं कर सकते थे ना। लेकिन क्या विरह तो था, जैसे मान लो किसी महिला का पति का देहांत हो गया, ठीक है, लेकिन उस महिला के सामने 2 बच्चे भी है, वो पति का वियोग देखे कि बच्चों की जिम्मेदारी को देखे, ये शिष्य थी सुंदर साथ जी। एक तो वियोग है, विरह भी है, लेकिन सुंदर साथ की जिम्मेदारी भी है। वो पत्नी पति के वियोग में तो मर जाना भी चाहेगी मान लो, लेकिन 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए वो शरीर छोड़ सकती नहीं। इसी तरह की स्थिति है लालदास जी की, मुकुंदास जी की, छत्रसाल जी की, और कोई उपाय ही नहीं है। धाम धनी का हुक्म ही यही है कि हमको अभी थोड़ी देर और जिम्मेदारी निभाना है, सेवा करना है। जान शिरोमणि क्यों रहे पर हुक्म कछु न बसाए, राज जी के हुक्म के बिना कुछ होता नहीं है सुंदर साथ जी। हम प्रयास तो कर सकते हैं, इच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली होता वही है जो राज जी के दिल में हुक्म इच्छा होता है। कहाँ लो कहूं मैं इनकी धिक्कार है हमारे जीवन पर, लालदास जी वितक लिखते समय कह रहे हैं। आखिर पश्चात वो भी विरह में अपना देह त्याग करते हैं कुछ समय पश्चात, लेकिन कह रहे हैं अभी जो है दिक है मेरे शरीर पर, धाम धनी के वियोग में भी जिंदा है। अब कहूं मैं तिनकी जो संग चले साथ शिवदान। अब सुंदर साथ के नाम बताते हैं जो साथ में शिव जी के साथ ही जिन्होंने देह त्याग कर दिया। शंकर हजूरी चले और चले लालमन, शंकर भाई जो खास हजूरी थे श्री जी के सेवा में, और लालमन भाई इन्होंने भी विरह में देह त्याग किया। और नारायण दास जो कहे खास मोमिन, नारायण दास जी जो खासल खास सुंदर साथ कहा गया, जिनको सेवा में विशेष अग्रणी सुंदर साथ थे, वो गोदावरी और किसनी संग दिया धनजी ने। गोदावरी बेन, किसनी बेन और धनजी भाई सब ने विरह में शरीर छोड़ दिया। भाई आशिक दीन इस्लाम पर धाम मेले अपने विरह में शरीर छोड़ दिया। सच्चे प्रेमी धाम धनी के सच्चे आशिक हैं, परम धाम के आत्माएं हैं ये।
धाम मेले परम धाम में इनके मूल तन विराजमान है। बड़ा जस लिया जसिया जिन छोड़े नाराज कदम, जसिया किरंतन में जो कहता है जसिया हम ची गावे, ये जसिया सखी के विषय में आता है। इन्होंने सेवा समर्पण के द्वारा अपने आप को धन्य धन कर लिया, एक पल भी धन धनी के चरणों से दूर नहीं हुई, पूरा जीवन सेवा समर्पण वाणी चितवन में ही लगे रही। साथ में धन धन सबो कही, जाग पहुंची आत्म, उनकी आत्म भी जागृत हो गई। सब सुंदर साथ ने धन धन कहा। ऐसे सुंदर साथ को धन धन तो सब कहते ही हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व संपूर्ण जीवन तन मन धन धाम धनी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो उनकी भी आत्म जागृत हो गई और यहाँ पर उनका भी देह त्याग हुआ। और अंबोबाई चली थी इश्क में गर्क, अंबोबाई भी धाम धनी के प्रेम में हमेशा डूबी रहती थी, धाम धनी की यादों में, परम धाम के चिंतन ध्यान में, और सुंदर साथ की धाम धनी की सेवा में लगी रहती थी। जागने के बाद सुंदर सा जी दो ही काम है, जिसको वाणी प्राप्त हो गया है उसके बाद दो काम होता है, सेवा सूरत साधियो करना यही काम। जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया है तो परम धाम का चिंतन स्मरण ध्यान करो एक तरफ से, और दूसरे तरफ से सुंदर साथ की सेवा। पैसे कमाने के लिए, दुनिया का सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करना, ये जागृत सुंदर साथ की रहनी नहीं है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करके जल्दी से जल्दी इस प्रकार से वानप्रस्थ जीवन में आने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक माया में उलझे रहेंगे तो ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इन पर मेहर महबूब की पहुंची कदमों हक, इनके ऊपर भी धाम धनी की अपार कृपा थी, इनके भी देह त्याग हुआ और इनकी आत्म भी धाम धनी के चरणों में पहुंच गई। और जो रतनबाई चली राज के साथ, और रतनबाई जो सुंदर साथ महिला सुंदर साथ थी, वो भी धाम धनी के साथ ही उन्होंने भी देह त्याग कर दिया। सांची रहे शिवा मीने तो धनिया पकड़े हाथ, वो धाम धनी जो अपनी शक्ति दे करके उनको खड़ा रखा तो अंत समय तक सेवा करती रही। सुंदर साथ जी मैंने कई बार कहा, हमारे अंदर भावना भी पैदा होती है, और जो सेवा के लिए या वाणी के तरफ या चितवन के तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं तो राज्य की कृपा के बिना, राज्य की शक्ति के बिना संभव नहीं है। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धन्य पकड़े हाथ। सुंदर साथ जी सेवा का मार्ग तलवार के धार के समान है। जो भी प्रचारक है हमारे पूछिए, महात्मा यदुनंदन जी, महात्मा दिलीप जी, नवल राज जी, और जितने भी लक्ष्मण जी को भी पता है कितना संघर्षमय जीवन है प्रचारक का। और प्रचारक के अलावा जो भी सुंदर साथ धाम धनी के चरणों में समर्पित होकर के अपना जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए भी ऐसा ही होता है। रामबाई आपा डारिया थी सेवा में आशिक, रामबाई भी अपना सर्वस्व धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया था। धाम धनी के प्रति दिल में सच्ची मोहब्बत थी, सच्चा प्रेम था। सुंदर साथ जहाँ प्रेम है तो समर्पण अपने आप आएगा। और इन दोनों के लिए जरूरी है पहचान। जान के तो अपना साथ रखी है कि धाम धनी ने भी अपने परम धाम की आत्म जान करके उनको सेवा में रखा था। ये साथ जो संग चले, जिन सिर ऊंचा किया, मोमिन सुंदर साथ का सिर ऊंचा किया इन्होंने। जैसे कि गोपियों ने ब्रजमंडल में विरह बांसुरी की आवाज सुन करके वहां पर भी परमात्माओं ने अपनी रहनी के द्वारा अपनी शोभा को दर्शाया था, यहाँ पर भी सिर ऊंचा किया मोमिन। ऐसे सुंदर सा दिन रात सेवा समर्पण वाणी चितवनी परम 25 पक्ष इसी में लगे रहे और विरह में शरीर छोड़ दिए। इस सुंदर साथ की शोभा को, सुंदर साथ की ब्रह्म मुनियों की ब्रह्म सृष्टि की गरिमा को इन्होंने ऊंचा किया है। इसी प्रकार छठे दिन की लीला में भी जो भी ब्रह्म मुनि हुए ऐसे उन्होंने भी सुंदर साथ का नाम ऊंचा किया। महाराज श्री मंगलदास जी, महाराज श्री राम रतन दास जी, सरकार श्री जी, है ना, माधव दास जी महाराज, चरण राज जी महाराज, कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, ऐसे बहुत सारे ब्रह्म मुनियों के नाम आते हैं सुंदर साथ जी। और बहुत सारे के नाम हमको नहीं भी पता है। रहनी के द्वारा इन्होंने सुंदर साथ का सिर ऊंचा किया है। गर्व से कह सकते हैं कि ये है हमारे ब्रह्म मुनि परम धाम के सुंदर साथ, धाम धनी के प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ, सेवा समर्पण की प्रतिमूर्ति सुंदर साथ। संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन, जिनके हृदय में ज्ञान की रोशनी थी, जिनके हृदय में धाम धनी का प्रेम था, वो संसार में धन धन हो गए। श्री महामत कहे मोमिनो देखो साथ कदम, सुंदर साथ जी को कह रहे लालदास जी, हम सुंदर साथ को कह रहे हैं कि उन सुंदर साथ की रहनी को देखो।
और इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा। अब अपनी आत्मा को जागृत करो, उनकी रहनी, उनके सेवा समर्पण को। सुंदर साथ जी, उनके सेवा समर्पण को देख करके अपनी तुलना करो कि हम कितने पानी में। अपनी आत्मा को जागृत करो, कुछ पाने का प्रयास करो। सुंदर साथ जी, उनके तो चरण रज हैं, उस रहनी पर हम उनकी बराबरी करने का हमको या कंपटीशन करने का इच्छा नहीं है, लेकिन उनके चरण धूलि भी प्राप्त कर सके, उनके चरण के धूलि के बराबर भी रहनी जीवन में उतार सके, प्रयास करिए। एक एक पल पन्ना जी में हमने देखा, अष्टप्रहर की लीला में एक सेकंड भी माया का प्रवेश नहीं है। हर कार्य धाम धनी के लिए सेवा, सुंदर साथ की सेवा, परम धाम का ही सेवा पूजा के द्वारा परम धाम का वर्णन, वृत्त पढ़ रहे हैं उसके द्वारा परम धाम का वर्णन, चितवनी कर रहे हैं परम धाम की, वाणी चर्चा सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसी में पल पल बीता। सुंदर साथ जी, हमारा जीवन में आज का समय ज्यादा से ज्यादा समय, इसलिए राज्य ने कोरोना लॉकडाउन के द्वारा थोड़ा समय दिया हमको। भागम भाग, टाइम ही चाहिए ना, इधर भाग, ये काम वो काम, अब समय मिला थोड़ा सा। अब देखिए लॉकडाउन खुल गया, धीरे धीरे खुलते जा रहा है, अब सुंदर साथ धीरे धीरे व्यस्त होते जा रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय धाम धनी के लिए करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, अब कहो मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक। और फिर से सुंदर साथ जी उसी प्रसंग का चल रहा वर्णन। धाम धनी का विरह सुन करके जिन्होंने पहले तो अपना जीवन सारा समर्पित कर दिया था, और वियोग सुनते ही जिन्होंने विरह में अपना शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात विरह में जिनका शरीर छूट गया बोले तो ज्यादा अच्छा, त्याग कर दिया, सोच विचार के त्याग नहीं किया, विरह में जिनका शरीर छूट गया, इनकी सिफत ना आवे शब्द में, नेक कहूं अपने माफक, तो इनकी शोभा महिमा सर्वोपरि। सुंदर साथ जी, क्योंकि विरह भी सिर्फ बोलने से नहीं आ जाता कि विरह में शरीर छोड़ दो, पल पल धामधनी का प्रेम है जिनके हृदय में, धामधनी के सिवा कोई चाहना नहीं है जिनके दिल में, तभी ऐसा संभव होता है। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण रहिया ना कोई काज। और कोई भी काम बाकी रहेगा तब तक विरह कैसे आएगा। सुंदर साथ जी, आवश्यक जो जिम्मेदारियां उसको पूर्ण करके जल्दी से जल्दी निवृत्त होना पड़ेगा। दुनिया के जब तक काम बाकी रहेंगे तब तक विरह कभी नहीं आएगा, और काम कभी पूरे होते भी नहीं है। आवश्यक काम पूरा करो और बाकी काम को छोड़ना ही पड़ता है। धाम धनी को याद करना सबसे बड़ा काम है, सेवा सबसे जरूरी काम है। सुंदर साथ की सेवा, वाणी मंथन चितवनी, चलना राज के पीछल किया अपना कुर्बान। धाम धनी के समाधिष्ट होने के पश्चात जिन्होंने विरह में शरीर छोड़ दिया, भयो गोपच्छ गोवच्छ पद कहवे को। सुंदर साथ जी, गोवच्छ पद अर्थात गाय के बछड़े के पैर के गड्ढे के समान भव सागर को पार कर लिया। गाय का बछड़ा का छोटा सा पैर होता है, और जमीन में पैर जब रखती तो छोटा सा गड्ढा बनता है, खाड़। भव सागर जिसको कोई पार नहीं कर पाया, जिसका और छोर नहीं दिखाई देता है, उसको गाय के बछड़े के पग के समान पार कर लिया। पहली बार कब पार किया था? बांसुरी की आवाज सुनकर के जब ब्रज से रास में योग माया में गए थे, और दूसरी बार यहाँ पर अभी जागनी के ब्रह्मांड में धामधनी के विरह में शरीर छोड़ दिया। इससे भी जाए लगे ब्रह्मवान, जिसके हृदय में ब्रह्मवाणी समा जाती है, ब्रह्मवाणी में जो परम धाम के शब्द हैं, धामधनी के प्रेम और शोभा स्वरूप लीलाओं का जो वर्णन है, जिसके दिल में बसा होता है, और इसके संसारिक आशा समाप्त हो चुकी होती है, वो धामधनी के बिना एक पल भी जीवित रह नहीं सकते। वैसे ही पहले चाहना समाप्त हो चुकी थी, ये तो बस धामधनी प्राणनाथ जी के सानिध्य में, सुंदर साथ की सेवा में, विरह में पल पल डूब करके जीवन बिता रहे थे। ये जिमी जहर सी लगती है, ऐसी स्थिति हो गई थी। भव जल मोह सागर पार न आवे कोई, इस संसार का भव सागर कहा गया जिसका कोई पारावार नहीं है। सुंदर साथ जी, जन्म जन्मांतर तक साधना भक्ति करने के बाद भी कोई पार नहीं कर पाता।
वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया से आंखों के सामने छोटा सा हो गया सुंदर सा जी। जो सागर के जब एक किनारे पर खड़े होते हैं तो सागर का दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता है, यहां तक कि जब सागर के बीच में होते हैं तो चारों दिशाओं में पानी ही पानी दिखता है। और ये भवसागर उनके आंखों के सामने छोटा सा हो गया, इसलिए उन्होंने भवसागर को पार कर लिया। ये सुंदर दिन रात वाणी मंथन सेवा और चितवनी का ही परिणाम है। आज पूज्य सरकार श्री जी का भी जन्मोत्सव जगह जगह सुंदर साथ मना रहे हैं। तो एक परमात्मा के रूप में हम देख सकते हैं। छठे दिन की लीला में मैंने कहा था राज्य की शक्ति सुंदर साथ के तनों में विभिन्न सुंदर साथ जिससे जितना कार्य कराना होता उतना आती है। आज वो ब्रह्म ज्ञान से सुंदर साथी, वो ब्रह्मवाणी प्राप्त होने से हम जो है अपने आप को जीते जी मुक्त महसूस करते हैं, माया के बंधनों से जीते जी मुक्त महसूस करते हैं। ज्ञान ही मुक्ति है, अज्ञानता ही बंधन है। सुंदर साथ जी, वाणी मंथन सबसे जरूरी है। सरकार श्री ने जो संदेश दिया, वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। और तीनों एक दूसरे के भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि बस चितवनी कर लो तो सेवा या वाणी मंथन की जरूरत नहीं है, या वाणी मंथन कर लिया तो चितवनी की जरूरत नहीं है, या सेवा कर लिया तो वाणी और चितवन की जरूरत नहीं। तीनों ही गलतफहमी है, तीनों ही जरूरी है, तीनों का अपना अलग अलग महत्व है, तीनों आवश्यक है। सुर कई संसार में हो तो तरवारो टुक टुक, संसार में अनेक योद्धा कहलाते हैं, कमांडो कहलाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं। ये तो पुराने समय की बात है, तलवार से टुकड़े टुकड़े हो जाते थे युद्ध में, आज तो गोलियों से और बम से उड़ जाते हैं। पर इनकी तुलना में नहीं आते जो हक वास्ते हुए भूख भूख सुंदर साथ में जिसने अपना सर्वस्व अपना जीवन समर्पित कर दिया। युद्ध योद्धा जो युद्ध में मारे जाते हैं, या तो वो धरती के राज्य के लिए युद्ध लड़ते हैं या तो स्वर्ग के राज्य के लिए युद्ध लड़ते हैं, और अपना जीवन समर्पित नहीं करते। युद्ध करने के बाद फिर आकर के अपने संसार में मग्न हो जाते। लेकिन इसमें कोई संसारिक स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ रूप से एक धाम धर्मनी के प्रेम में अपना जीवन जब तक जीवित रहे तब तक भी समर्पित रहे, और विरह में तुरंत शरीर छोड़ दिया। आकार अपना डारते जरा न करी सक, अपने देह त्याग करते विरह में शरीर छोड़ते समय जरा भी उनके मन में ऐसा शंका नहीं हुआ, जरा भी माया का प्रवेश नहीं हुआ कि अरे ये काम है वो काम है, संसार का सुख प्राप्त करना बाकी रह गया है इसलिए विरह में शरीर विरह में नहीं डूबना, ऐसा नहीं। तो संसार की कोई आशा कामना नहीं रह गई, एकमात्र धाम धनी का प्रेम दृढ़ हो गया। इसको बोलते हैं वैराग्य, पर वैराग्य। पर वैराग्य मतलब पक्का हो जाना। साबित हुए मोमिन पहुंचे कदमों हो, तारतम की जो छठी चौपाई है सुंदर साथ जी, जब ये सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार। एक तो होता है कि पहले थोड़ा वैराग्य होता है, थोड़ा सा राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, लेकिन फाइनली जब राज्य का पूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण निर्विकार हो जाते हैं, पूर्ण संशय रहित हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञानवान हो जाते हैं, पूर्ण समर्पण आ जाता है। उसके बाद फिर माया डामाडोल नहीं कर पाती है। साबित हुए मोमिन पहुंचे कदम, साबित हो गए, सिद्ध कर दिया कि वे ब्रह्म सृष्टि थे। हम क्या देखिए ब्रह्म सृष्टि सिद्ध नहीं कर पाए अभी अपने आप को, ब्रह्म सृष्टि के पूर्ण रहने पर नहीं आ पाए सुंदर शाह जी। इसी का कहना साबित करने का मतलब है कि ये ब्रह्म मुनि है, ये मोमिन है, ये परमहंस है, इन्होंने सिद्ध कर दिया। परमहंस तो सुंदर साथ पहले भी होते ही हैं, लेकिन सेवा समर्पण ध्यान चितवन के द्वारा उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वे सही में ब्रह्म मुनि है, वे सही में परमहंस हैं। परमहंस शब्द भी इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि के लिए ही है। पहुंचे कदमों हक, तुरंत धाम धनी के चरणों में उनकी आत्मा पहुंच गई। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतर है। अब उनको जब विरह में छटपटाने लगे तो उनको कोई उनके सगे संबंधियों ने या दुनिया वालों ने या अन्य सुंदर साथ ने उनको बचाने का बहुत प्रयास किया। अरे विरह में शरीर इतना छटपटा क्यों रहे हो, देखो तुम्हारे इतना सेवा कार्य करना या तुमको परिवार की जिम्मेदारी है, इस तरह से लोग बोलते हैं ना। पीछे फेरने का बहुत प्रयास किया, पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिरा है,
जिनकी सुरता परम धाम में लग गई है, धाम धनी के सिवा जिसके दिल में कोई चाहना नहीं है, माया का कोई आकर्षण नहीं है, सगे संबंधियों का कोई मोह नहीं है, उसको कौन रोक सकता है? विरह में शरीर छूटने से कोई रोक नहीं सका। पुकार करी इनो भव तक सबों को दिया पैगाम। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों को संदेश दिया, धाम धनी के वाणी का संदेश, परमात्मा का ज्ञान सुनाया बहुत सारे लोगों को, पर बिना हक के हुक्म में क्यों पहुंचे इस्लाम। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का बेटा भी सुंदर साथ दिखावे में बन जाता, लेकिन जो सेवा समर्पण पिता में हो बच्चे में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। और कई बार पिता में नहीं होता, बच्चे में आ जाता है सेवा समर्पण की भावना, ऐसा भी होता है। यहाँ पर सगे संबंधियों की बात चल रही है। जो ब्रह्म मुनि सब परिवार धामधनी के चरणों में आ गए थे, उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, ज्ञान सुनाने का बहुत प्रयास किया, वो सगे संबंधी जागृति नहीं हुए। आज भी हम सोचते हैं कि हमारे सब परिवार वाले परम धाम पहुंच जाएं, सभी जागृत हो जाएं, लेकिन क्या करेंगे? हुक्म की अंकुर की बात है सुंदर साथ जी। देवचंद जी का पूरा परिवार, मेरा ठाकुर का पूरा परिवार ही जागृत सुंदर साथ की रहनी कसौटी पर नहीं उतर पाया, हम ऐसा अपेक्षा कैसे कर सकते? तो जो परम धाम की आत्मा है उसका परिवार ही परम धाम के सुंदर साथ ही उनका परिवार है। कुछ सुनत धनी का विरह किया याद है, धाम धनी का वियोग सुन करके, धाम धनी का धाम गमन एक प्रकार से समाधिष्ट होना सुन करके, जिसके हृदय में विरह नहीं आया सो तो नहीं मोमिन। और सजिम की बुनियाद परम धाम की आत्म ही नहीं है, परम धाम के अंकुर का ये लक्षण नहीं है। सुनते शब्द धनी का तभी अरबा उड़ जाए, धाम धनी के वियोग की बातें सुनते कि अच्छा प्राणनाथ जी हमको छोड़कर चले गए, तुरंत ही उनके शरीर से चेतना निकल जाना, प्राण निकल जाना चाहिए वियोग में, धाम धनी के वियोग में। और आज के समय में सुंदर साथ जी, धाम धनी के जिसको पहचान है, मूल स्वरूप की पहचान है, यहां पर केवल लौकिक तन का प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी महाराज ठाकुर के लौकिक तन का पहचान, परम धाम का दिन रात चिंतन चितवन किया, उस तन में विद्यमान राज्य की आवेश शक्ति की पहचान है, और मूल स्वरूप की भी पहचान है। यहां पर तन को नहीं समझ रखें तो अंतमति सो गति, परम धाम का स्मरण ध्यान, धाम धनी के बिना वैसे ही जीवित रहने की इच्छा नहीं थी उनकी। और जब प्राणनाथ जी ही समाधिष्ट हो गए तो बोले अब हम जी कर क्या करेंगे, हमारे लिए बचा क्या दुनिया में? ताई कहिए मोमिन सुनते विरह उड़ जाए, वही सच्चा ब्रह्म सृष्टि है। धाम धनी के विरह में तुरंत उनका शरीर छूट जाना चाहिए था। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, दुनिया का सुख प्राप्त करने के लिए। अभी तो दुनिया हमने देखा ही कहाँ है, बहुत कुछ सुख लेना है संसार में, जितना सुख है उतना दुख है, जितना भोग है उतना रोग है, मोह है वही शोक है, मिलन है तो वही वियोग है। सुंदर साथ जी, संसारिक वस्तु व्यक्ति बिछड़ जाते हैं, परम धाम में जो हमारा डिवाइन फैमिली है, राज जी श्यामा जी सखियां, वो कभी बिछड़ने वाले नहीं है, उनसे दिल लगाइए। यहाँ पर सबकी सेवा करिए, सुंदर साथ की सबकी सेवा करना है, यहाँ किसी से दिल नहीं लगाना है। मोमिन ऐसी ना करे सो क्यों बैठे संयन में बात कहने को है, तो सुंदर साथ में क्या बताएगी वो? जागृत होने के बाद कैसे बताएगा कि मैंने संसारिक सुख, धाम धनी के वियोग के बाद भी मैं संसारिक सुख में मग्न रहा, ऐसा बताएंगे? मोमिन ऐसी ना करे जो कुछ हुए पहचान, जिन सुंदर साथ को पहचान है अपने निज घर निज स्वरूप की, और प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए धाम धनी की जिनको पहचान है, और वह सो उड़ाव ही जाको है ईमान, उसके शरीर से चेतना तुरंत निकल जाएगी, इसको पूर्ण विश्वास है। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। विश्वास ईमान की बात है सुंदर साथ जी। और संशय बने रहता कि मैं परम धाम की आत्मा हूं कि नहीं हूं, इसी में संशय बना रहता है। परम धाम है कि नहीं, उसमें भी संशय बना रहता है। कैसे होगा? पूर्ण विश्वास होना चाहिए सुंदर साथ जी। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। मैं परम धाम की आत्मा हूं, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास आपको परम धाम पहुंचाएगा। ईसा मसीह ने इसी विश्वास की बात की है। दिख दिख पड़ो तिनको जो ये बात सुने कान,
उसको धिक्कार है, उसको जो बात सुन करके धनी के वियोग की, प्राणनाथ जी के समाधिष्ट होने की बात सुन करके भी, अर्थात महामती जी के समाधिष्ट होने की बात सुन करके भी बिछुआ धनी धाम सो जाको कुछ नहीं पहचान, ऐसे हो गए जैसे कुछ पहचान ही नहीं है। धाम धनी का वियोग सुन करके, प्राणनाथ जी का वियोग सुन करके भी बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तीन संबंध अपना तोड़िए, जो था बीच में का, उन्होंने अपना संबंध एक प्रकार से तोड़ दिया। अर्थात जैसे दो भाई होते हैं ना, एक भाई का कोई दुख हो तो दूसरा भाई यदि न जाए तो क्या बोलेंगे, या तूने तो यार संबंधी भुला दिया, संबंधी तोड़ दिया, अब मेरे घर में इतना दुख था, तू देखने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया, संबंध भुला दिया तूने। तो संबंध टूट नहीं सकता सुंदर साथ जी, आत्मा परमात्मा का संबंध कभी भी टूट नहीं सकता, लेकिन हमने यह भुला दिया, उसको हमने तोड़ दिया, राज जी ने नहीं तोड़ा। अब क्यों मुख दिखावे ही, जो बीच वजूद थका, ध्यान धनी को क्या मुख दिखाएंगे, थका वजूद, शरीर थक गया, सेवा करते करते थक गए, वाणी समर्पण चितवनी करते करते थक गए, तो थक गया तो वो हार गया, चलते चलते पग थके वाला हालत हो जाएगा। अंतिम तक विश्वास बने रहना पड़ेगा, अंतिम सांस तक विश्वास, वाणी मंथन, सेवा समर्पण चितवानी, अंतिम सांस तक चलते रहना चाहिए। जब तक है जान तब तक के ये सब चलता रहेगा, रहना चाहिए। ले बैठे आकार को वीरा सुनते हैं, कहा वीरा सुनने के बाद भी शरीर बैठा हुआ है, आराम से खा पी रहे हैं। जिनको ईमान जिन कहो कहा रही इतना, उसका ईमान कहाँ से कहा जाए, उसको पहचान कैसे कहा जाए, उसको विश्वास ईमान वाला मोमिन कैसे कहा जाए, कहाँ रहा ईमान। जो रहे सोहबत में 8 प्रहर 24 घंटा पन्ना जी में प्राणनाथ जी के साथ, धाम धनी के साथ में हर पल रहे, चर्चा सुना, सेवा हुआ, जितवनी किए, सब किए, तो पीछे क्यों कर रहे, जाको बात ना दिल में, और तो पीछे किस प्रकार से रहे, इसके दिल में जरा सा भी पहचान हो, पीछे क्यों रहेंगे। सुनो, बात ना दिल में, और इसके दिल में धाम धनी के सिवा यदि कोई आशा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, तो पीछे क्यों रहेंगे वो। विरह में, धाम धनी के प्रेम में, समर्पण होने में, विरह में पीछे कैसे रह गए। यानी कि विरह में कमी था, विश्वास में कमी था, सेवा समर्पण में कमी था। जो पल पल 24 घंटे धाम धनी के प्रेम में, वाणी में डूबा रहे, उसके बाद भी ऐसा कैसे हो गया। पर ये बात हुक्म की सो तो हाथ है, ये बात तो राज जी के हुक्म की। फिर आ गया जिससे सेवा कराना था, इसलिए लालदास जी, मुकुंदास जी, छत्रसाल जी ने भी प्रयास किया कि मैं भी अपना धड़ सर से अलग कर दूं, लेकिन राज जी ने उनको भी, धाम धनी ने नहीं बोला, तुम्हारी जिम्मेदारी सब सुंदर साथ की व्यवस्था, सेवा की जिम्मेदारी है। लालदास जी ने शरीर छोड़ना चाहा, नहीं अभी लिखना है तुमको, वितक ग्रंथ लिखना है। उनके द्वारा वितक ग्रंथ, महामती की बड़ी वृत्त और ब्रजराज की वितक और मौजजा, 4 ग्रंथ, और छोटी वृत्त भी महामती की इच्छा पे 4 ग्रंथ में सुंदर साथ जी जिम्मेदारी था, सब सेवा का कार्य। सुंदर शरीर, सारे सुंदर साथ शरीर छोड़ देंगे तो फिर जागने का कार्य कौन संभालेगा। 6ठा दिन मोमिनों का। ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन्होंने नहीं दिल में शक, ऐसा जानबूझ करके कोई कैसे कर सकता है। लेकिन राज जी के हुक्म से ऐसा हुआ, जिसके दिल में जरा भी शक नहीं है, धाम धनी की पूर्ण पहचान है, तो विरह में शरीर नहीं छोड़े, ये राज जी के हुक्म की वजह से। हुक्म का मतलब देखिए, जो हो जाने के बाद हुक्म क्या था पता चलता है, पहले से नहीं बोल सकते कि क्या हुक्म है। इसलिए पहले से तो पूर्ण प्रयास करना पड़ता है, लेकिन बाद जब रिजल्ट जो आता है उससे पता चलता है कि क्या हुक्म था। जो रहे सो हुक्म है और चले बीच जन, जो जिनका शरीर सुरक्षित रहा वो भी राज जी का हुक्म था, जिनका शरीर छूट गया वो भी राज जी के दिल की इच्छा थी। मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सब रोशन, इन सुंदर साथ को जीवित रखा क्योंकि इनके द्वारा सेवा करवाना था, ये स्पष्ट हो गया आगे चल करके भी। संवत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन 1751 भादोवदी चतुर्दशी, सुंदर साथ जी, भादोवदी चतुर्दशी के दिन क्या हुआ था, सब सुंदर साथ
चतुर्दशी के दिन महाराज ठाकुर का जन्म हुआ था सुंदर साथ। भादो चतुर्दशी के दिन महाराज जी का जन्म उत्सव था। वहां तक के प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे कदमों में। उस दिन तक वीरा में शरीर छूटता ही रहे सुंदर साथ। वीरा देखिए कितना दिन हो जाता है, करीब करीब 2 महीना का समय है। 2 महीने 1.5 महीने से 2 महीने के बीच का समय होता है श्री जी के धाम गमन और श्री जी के प्रकटन दिवस के बीच में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय। इतने समय तक विरह में कई सुंदर साथ का शुरू में शरीर छूट गया, किसी का शरीर बाद में छूटा, लेकिन जन्मोत्सव तक के ऐसा शरीर छूटता रहा। जन्मोत्सव के दिन केशव दास जी ने पूरी वाणी का संकलन करके सिर पर धूमधाम से सब सुंदर साथ ने बंगला जी दरबार में सबसे पहले वाणी का पधरावनी किया। फिर बाद में गुम्मट जी में पधरावनी हुआ तो ये ब्रह्मवाणी जो है हमधनी ने कह दिया था, मेरे बाद ये वाणी मेरा स्वरूप है। छठे दिन की लीला में किसी एक को प्राणनाथ कहा भी नहीं गया और किसी एक को पूर्ण शक्ति मिली भी नहीं है। पूरा देख लो, हिस्ट्री एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा। केवल छत्रसाल जी के तन में पूरी शक्ति आ गई तो फिर महामती जी के तन में क्या रहा, और फिर लालदास जी ने कैसे वितक लिख दिया। लालदास जी भी सुंदर साथ जी वैसे कहते हैं 2-3 प्रकार की मान्यता है, लेकिन वितक भी तो लिखते समय रहे और किसी ग्रंथ में लिखा कि कम से कम और 5-7 साल और रहे, ऐसा भी किसी ग्रंथ में आता वर्णन। प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे कदमों मोमिन। तो इस प्रकार जन्मोत्सव तक जो भादोवदी चतुर्दशी है श्री जी प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव बोलते हैं, अर्थात मिराज ठाकुर जी का जन्मोत्सव तक के लगभग 1.5-2 महीना तक वीरा में डूबे रहे सुंदर साथ जी। मैं कहूं नाम तिनके जिन सुनत हो ये पाक, और सुंदर साथ के नाम बता रहे हैं जिनका नाम सुनते हुए हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, जिनका जीवन चरित्र, जिनका सेवा समर्पण सुन करके भी हमारे दिल में पवित्र भावना का उदय होता है। कुछ तो भावना होती कि हम भी कुछ करें, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। जिन्होंने उड़ाए वजूद अपना थे हक कदमों खाक, उन्होंने अपना शरीर जो जीते जी भी पूरा जीवन समर्पित किया और अंत में विरह में शरीर छोड़ दिया। उनके नाम बता रहे हैं। वल्लभ दास एक इनमें, दूजे हैं केशव दास। इनमें से एक वल्लभ दास थे, दूजे केशव दास जी। इन्होंने भी शरीर जब शीघ्र ही इन्होंने विरह में शरीर त्याग किया। तीसरा था मथुरा। ये तीनों मोमिन खास है, ये तीनों खास सुंदर साथ थे, विशेष समर्पित सेवा में शिरोमणि सुंदर साथ थे। राम कुमार केशव संग प्रसादी, इनके संग प्रसादी बाई केशव संग राम कुमार जी। हमीरा स्त्री इनके थी धामधनी की अंग। इन्होंने सबने धामधनी के विरह में शरीर का त्याग किया। और जो था श्रामन 5वां नरसिंह दास, संत दास, जो इन संग इन 6 मोमिन का से 6 खास सुंदर साथ हैं। पूर्वबाई और खड़गो और केसरबाई नाम। काशी चल गया तीसरे दिन, चल गया असो पीछे इनका। पूर्वबाई खड़गो केसरबाई, ये दूसरी केसरबाई हैं। काशी और भाई और असौ, ये सभी जो विरह में इन्होंने अपना देह का त्याग कर दिया नहीं, विरह में इनका शरीर छूट गया। क्योंकि करना हमारे बस में नहीं है, विरह में शरीर छोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। सुंदर साथ श्री मोहम्मद के मोमिनो धरो कदमों पर कदम, ऐसे सुंदर साथ की रहनी का फॉलो करो सुंदर साथ जी, अनुसरण करिए। पल पल वाणी मंथन चितवन, आज भी सुंदर साथ जी धामधनी चर्चा कर रहे हैं वाणी में। 7 चरणों सो तो आए से ही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। वाणी पढ़िए रोज, राज्य स्वयं वाणी में आपको सुनाएंगे, ऐसा लगेगा। शॉर्टकट पे मत जाइए सुंदर साथ जी। वाणी मंथन सेवा चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। जितना देंगे उतना मिलेगा, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो। अपना सेवा, अपना जीवन का पल पल धामधनी की याद में बिताइए, ये भी देना है। अपना जीवन का कितना समय आपने धामधनी की याद में बिताया, कितना सामर्थ्य दिया था राज्य ने, और उसका आप कितना हिस्सा सेवा में लगाया, कितना वाणी का मंथन किया, कितना चितवन किया। ये ज्यादा से ज्यादा समय बिताते जाना चाहिए। जैसे जैसे हमारे जीवन का अंतिम समय आता जाए, जैसे जैसे संसार का अंतिम समय आता जाए, राज्य का समय फुल टाइम, फिर 24 घंटा केवल राज्य के सिवा और कोई काम ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। जिम्मेदारी जो है पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम का प्लानिंग अभी से करके चलना पड़ता है।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते रहिए, आसन प्राणायाम, अच्छी चीजें खाना पीना, शरीर स्वस्थ रहेंगे तब तो फिर आगे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जा पाएंगे। ऐसा समय होना चाहिए कि बाकी जीवन पारिवारिक जिम्मेदारी से निवृत्त होने के पश्चात बाकी जीवन पूर्णतः धाम धनी के सेवा में, धाम धनी के स्मरण ध्यान में बिताना है। धरो कदमों पर कदम, ऐसे सुंदर साथ जी का अनुसरण करना, ऐसे सुंदर साथ जी के रहनी को अपने जीवन में ढालना है। तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्म, तुम परम धाम की आत्म हो, तुम परम धाम से माया का खेल देखने आए हो, तो अपनी आत्मा को जागृत करो, अपने निज स्वरूप की निज घर की पहचान करो। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी का संदेश है। हमारी भी बीतक ऐसी होनी चाहिए सुंदर साथ जी, साथ अगले बीच और आखिर के बीतक हमारी वितक भी ऐसी बन जानी चाहिए। उस समय की सुंदर साथ की वितक थी तो हमारी वितक क्यों नहीं हो सकती ऐसी? हम भी सेवा समर्पण के मार्ग में, वाणी मंथन और चितवनी के मार्ग में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जीवन भर क्या दूसरे के पीछे ही चलते रहना है? खुद जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको उंगली पकड़ के चलते हैं, बच्चा उंगली पकड़ के चलता है पापा का, मम्मी का। बड़ा हो जाने के बाद क्या बोलते हैं? अपने पैरों में खड़े हो गए। सुंदर साथ जी, मेरा उद्देश्य यही था, सब सुंदर साथ आत्मनिर्भर बने, वाणी से जुड़े। इतना सारा जो मैंने जगह जगह से प्रमाण दे करके, या बहुत सारी बातें सुंदर साथ इस 3 महीने के दरमियान नहीं भी समझे होंगे, सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। बाद में वीडियो जब देखेंगे, धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बात तो उस समय सुना तो था पर मैंने समझा नहीं था। ऐसा भी होगा सुंदर साथ जी। वाणी चौपाई से जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा आनंद आपको प्राप्त होगा, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, धरो कदमों पर कदम, धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से, तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार वितक साहब की केवल लास्ट की 2 चौपाइयां बची हैं, जो कि समाप्ति पूजन के दिन उसकी चर्चा भी करते हुए समाप्ति पूजन किया जाएगा। सुंदर साथ जी, एक दिल दहला देने वाला एक लंबा सफर से हम गुजरे हैं 3 महीने के दरमियान। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही लंबा सफर था, उमरकोट से शुरू होकर के पन्ना जी तक का एक लंबा वितक। हमारा जीवन भी काफी लंबा लगता है कभी कभी, जब दुख के पल आते हैं ना, जीवन भी ऐसा लगता है कितना लंबा जीवन है, समाप्त क्यों नहीं होता है। लेकिन सुंदर साथ जी तुलना करके देखेंगे तो हमारे जीवन में जो दुख है उस समय के सुंदर साथ की तुलना में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ जी उस समय सुंदर साथ ने जो परिश्रम किया, जो समर्पण किया, जो दुख हुआ, उनको जगह जगह पद यात्रा हजारों किलोमीटर की, ये सुंदर साथ जी हम दुख सहन करना भी, शक्ति भी कमजोर है हमारी, इसलिए राज्य भी हमको थोड़ा कम दुख देते हैं। ये तो संसार में दुख की कोई कमी नहीं है, जितना दुख मिले उतना कम समझना पड़ता है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर वितक साहब के लगभग सभी चौपाइयां पूर्ण हो चुकी हैं, 2 चौपाइयां छोड़ करके। तो आगे कोई विशेष बात पूछना सुंदर साथ जी हाथ खड़ा कर सकते हैं, ये तो फिर अब कल के क्विज के विषय में हम बातचीत करना शुरू करेंगे। आइए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी तो विशेष आस्था भी नहीं और कोई हाथ खड़ा भी नहीं हुआ सुंदर साथ जी। तो क्विज के विषय में, कल के क्विज के विषय में हम कुछ बातचीत करने जा रहे थे। सबसे पहले मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, कल जो टीमें हैं उनकी फाइनल टीमों की घोषणा करके उनका क्रम निश्चित करेंगे, और
नियम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करेंगे। उसके बाद तो समय बचेगा तो फिर मैं भी जो है थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, आधा घंटा पौन घंटा जितना समय मिलेगा। और उसके पश्चात फिर कोई सुंदर सा जी गलती नहीं है, 2-3 दिन का समय है, थोड़ा जागरण कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि जो टीमों का नाम अनाउंसमेंट करेंगे, जो फाइनल लिस्ट आया है, और उनका क्रम जो है गोला प्रथा यानी चिट पर्ची के द्वारा निर्धारित करेंगे। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, शरीर अस्वस्थता होते होते भी इस कार्यक्रम को कंटिन्यू किए हैं महात्मा जी ने। ये सुंदर साथ जी को अब मैं बता रहा हूँ, बीच में किसी सुंदर साथ जी को हमने पता ही नहीं दिया था, क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था जब बड़ौदा में थे। अभी भी कुछ स्वास्थ्य में तो है फिर भी। और आज के प्रसंग में भी पन्ना जी की बीतक के कुछ प्रकरण, कुछ चौपाई हमें समझने को मिला है सुंदर साथ जी। और इस दरमियान, इस दौरान जितने मेहनत और परिश्रम के साथ हम सुंदर साथ के जागने के लिए, आत्म जागृति के लिए आपने जो समय प्रदान किए हैं, इसके विषय में तो हम क्या कर सकते हैं सुंदर साथ जी। इतना ही कर सकते हैं कि धाम धनी आपको आगे की कार्यक्रम और सफलता के लिए भी, सफल जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, और हम सुंदर साथ के लिए जागने कार्य में और शक्ति प्रदान करें। और आपके